प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह में दे चुके हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि हमने 2 पार्ट डाले हैं कि हम लोगों ने हालातों में कैसा विश्वास करना है और हमारे मुंह में क्या है, सामर्थ है। तो आज भी परमेश्वर ने मेरे को यही वचन दिए हैं कि हमने अपने अंगीकार, जो हमारे मुंह का अंगीकार है, उसको हमने कैसे बना करके रखना है। क्योंकि जैसे हमने पिछली वीडियो में ऐसे सीखा था कि हमारी जो जीव है उसी में जीवन और उसी में मृत्यु है ना। तो आज भी परमेश्वर आपको एक ऐसे वचनों से परमेश्वर आपको सिखाने जा रहा है, क्योंकि हम जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये वचन मेरे भेजने वाले का वचन है। तो सच में ये वचन जो है हमारे परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर हमारी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाते हैं ताकि हम एक दूसरे के आगे बढ़ने का कारण बने। तो जब हम परमेश्वर में ऐसे मन लगाते हैं, परमेश्वर में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा के अनुसार ऐसे अपने ज्ञान से, ज्ञान की बातों से ऐसे हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है परमेश्वर में, है ना। तो हम ऐसे एक वचन देखेंगे यशायाह की किताब में, यशायाह 57 अध्याय और उसका 19, और उसमें लिखा है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर है और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। तो सबसे पहले लाइन में लिखा है, यहोवा ने कहा कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। तो जो आपके मुंह से निकलती हैं, जो बातें निकलती हैं, चाहे वो नेगेटिव बातें निकलती हैं, चाहे वो पॉजिटिव बातें निकलती हैं, उन जो आपके मुंह से बातें निकलती हैं, तो परमेश्वर ने कहा मैं उन बातों का सृजनहार हूँ। वो बातें मतलब बन जाती हैं आपके जीवन में। इसलिए कलीसिया, हमें प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा विश्वास करना सिखाया है कि हम ऐसे परमेश्वर के साथ पॉजिटिव विश्वास बना करके रहें। अपने जो हमारा जो अंगीकार होना चाहिए, वो हमारा अंगीकार केवल आशा का अंगीकार होना चाहिए। जैसे इब्रानियों की किताब में परमेश्वर ने हमें सिखाया, जैसे हम इब्रानियों की पुस्तक में जाते हैं, दस का हम पढ़ेंगे 23, और इसमें लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। मतलब हम जो भी, हमारा जो अंगीकार है वो आशा का अंगीकार है। क्योंकि हम कभी भी जो अंगीकार करते हैं वो निराशा का नहीं करते कि कल ऐसा हो जाएगा, कल गलत हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। हम कभी भी कोई अंगीकार निराशा का नहीं करते। तो यहाँ पर लिखा है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। तो सच में हमारा जो परमेश्वर है, जो हमसे वादे करता है, परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, है ना। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। तो ये परमेश्वर ने हमारे साथ क्या करी हैं, प्रतिज्ञाएं। और परमेश्वर के जो वादे हैं वो सच्चे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर के वादे भी हमारे साथ क्या हैं, सच्चे हैं। तो सच में हमारा परमेश्वर भी ऐसे सिखाता है कि जो आशा का अंगीकार है उसको आप दृढ़ता से थाम के रखो। कई बार क्या होता है कि विश्वासी लोग क्या करते हैं कि जैसे सीखा है कि हमने पॉजिटिव बोलना है, तो पॉजिटिव बोलते हैं उस टाइम पर, हाँ परमेश्वर जी आप मेरे पति को बदल चुके हो, आप मेरे बच्चों को आज्ञाकार बना चुके हो। लेकिन क्या होता है कि जब वो जैसे पति को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं और पॉजिटिव अंगीकार भी करते हैं, तो उसके बाद अगर अपने पति के जीवन में फिर से हालात देखते हैं, जैसे मान लो एक बहन अपने पति के नशे के लिए विश्वास करती है कि परमेश्वर जी मेरे पति का नशा छूट चुका है, तो जब वो फिर से ऐसे अपने पति को ऐसे नशे में ऐसे घर आते देखती है, तो वो फिर से क्या हो जाती है,
वो हालात देख करके फिर से नेगेटिव हो जाती है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो आपने आशा का अंगीकार किया है कि यस परमेश्वर जी, आप मेरे पति को बदल चुके हो, आप मेरे पति के जीवन से नशे की गंदी आत्मा को खत्म कर चुके हो, तो उसके बाद क्या करना है? विश्वासी लोगों को, खासकर बहनों को ये विश्वास करना है कि यस परमेश्वर, जो मुझे ये हालात दिख रहा है ये सब झूठ है, मुझे जो मेरे परमेश्वर ने कहा है ऐसा पॉजिटिव अंगीकार करना है। तो जो मैंने बोला है, जैसे प्रभु ने भी हमें सिखाया था कि जो तुम अपने मुंह से बोलते हो तो विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए हो गया। तो सच में यहाँ पर हमें हमारे परमेश्वर ने सिखाया कि कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने अभी आपने पॉजिटिव अंगीकार किया, फिर आपने हालात देखा, फिर आप निराशा में चले गए, फिर आपने नेगेटिव विश्वास किया। तो इसलिए हमने क्या करना है? हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। जो हम अपने मुंह से वर्ड बोल देते हैं, जैसे आपने हालात को देख करके बोल दिया, ले इसने नहीं बदलना, ये तो आज फिर से ऐसे नशा करके आ गया, दारू पी के आ गया है, या अगर बच्चे आज्ञाकार नहीं है तो हम बच्चों के विषय में नेगेटिव अंगीकार करना शुरू करें, नहीं इन्होंने नहीं बदलना, ये ऐसे ही रहेंगे, है ना। तो इसका मतलब कि हमने परमेश्वर जो हमने बोला, जैसे हमने सीखा परमेश्वर हमारे मुंह के फलों का क्या है? सृजनहार है। तो जो हम बोलेंगे, अगर आपने नेगेटिव वर्ड बोल दिया तो वो भी पूरा होएगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर सिखाता है। तो एक वचन हम और देखते हैं रोमियो की किताब में, रोमियो की किताब 15 अध्याय में, 15 अध्याय का हम देखते हैं वचन 13। तो 13 में लिखा है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर क्या है? आशा का दाता है। परमेश्वर कभी भी आपको निराशा नहीं देता, हमेशा परमेश्वर आपको आशा देता है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में, है ना, सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। क्योंकि विश्वास करने में परमेश्वर जो आशा का दाता है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपको पॉजिटिव रहना सिखाता है, अपने वचनों के द्वारा आपको दिलेरी देता है, आपको दृढ़ करता है, आपको हमेशा हौसला देता है कि मत डरो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो हमने क्या करना है? हमेशा अपने मन को एक पॉजिटिविटी में रखना है। कभी भी कलीसिया अपने मन को नेगेटिविटी में नहीं जाने देना। हम जान चुके हैं हमारे पास एक अधिकार है, और परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें एक अधिकार दिया है। जैसे लूका की पुस्तक में प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का तुम्हें क्या दिया है? अधिकार दिया है। सच में कलीसिया हमारे पास एक अधिकार है। हमने इस अधिकार को पहचानना है कि अब हम मसीह में कौन है, हम मसीह में कौन है। हम नॉर्मल इंसान नहीं है, अब हम परमेश्वर पिता की संतान है। और हमारा परमेश्वर नॉर्मल परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है। और परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सामर्थी, और परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें अपना आत्मा दिया है। तो हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। अब हम जैसे संसारिक लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, जिनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता है, कुछ नहीं जानते परमेश्वर के बारे में, तो हम उनके जैसे नहीं है कलीसिया, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अलग किया है, हमें परमेश्वर ने चुना है, और हमें परमेश्वर ने खास बनाया है, और हमें परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया है। अब हम हालातों से डरने वाले लोग नहीं हैं। जैसे हम पहले हालात आते थे तो हम रोने लग जाते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, या फिर दूसरों को बताते थे, है ना, कि हम हालातों में हैं, कैसे होएगा, क्या होएगा, ऐसे करके दुखी होना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब हम जान चुके हैं कि हम मसीह में कौन है, हमारे पास क्या पावर है, हमारे पास क्या सामर्थ है। हमारे पास सामर्थ है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की, मतलब दुष्ट को, है ना, दुष्ट की सारी युक्तियों को फेल करने की हमारे पास क्या है? हमारे पास सामर्थ है।
तो इसलिए कभी भी अपने आप को नॉर्मल नहीं समझना और अपने मुंह के शब्दों को भी आपने नॉर्मल नहीं समझना, क्योंकि आपके मुंह में पावर है कलीसिया। हमेशा अपने आप को, अपनी पावर को आप पहचानो। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक शेर का झुंड ऐसे जंगल में से जा रहा होता है और उनका एक छोटा बच्चा उनसे बिछुड़ जाता है, और वो क्या होता है कि बकरियों के झुंड में जाकर के मिल जाता है। तो बकरी क्या करती है कि उसको फिर अपने बच्चों के जैसे ही उसको पालती है, पोसती है, वो बड़ा होता है। तो वो भी बकरियों के जैसे ही, जैसे बकरियां मैं मैं करती हैं, ऐसे ही वो भी मैं मैं करना ही सीख जाता है। तो वो अपनी पहचान को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। तो ऐसे ही वो बकरियों के बच्चों के साथ मैं करते करते वो ऐसे बड़ा होता है। तो एक दिन वो शेरों का झुंड फिर से ऐसे जब निकल रहा होता है, तो वो अपने बच्चे को पहचानते हैं कि ये तो हमारा बच्चा है ना। तो जब वो उसको कहते हैं कि तू हमारा बच्चा है, तो वो कहता नहीं, मैं आपका बच्चा नहीं, मैं तो इनका बच्चा हूँ। तो वो शेर क्या करता है, वो शेर उसको पानी के पास ऐसे लेकर के जाता है और उसकी परछाई को ऐसे पानी में दिखाता है कि देख, तेरी शक्ल मेरे साथ मैच करती है और तू मेरा बेटा है, ऐसे करके उसको बताता है, उसकी पहचान बताता है। तो सच में जब वो देखता है कि वो कहता है तू नॉर्मल नहीं है, तू बकरियों के जैसे नहीं है कि तू मैं करे, तू शेर का बच्चा है, तू दहाड़ने वाला है। वो उसको दहाड़ के दिखाता है। जब वो उसको दहाड़ के दिखाता है तो वो भी ऐसे उसका बच्चा भी उसके पीछे से वैसे ही ऐसे दहाड़ता है। जब वो दहाड़ता है तो उसको समझ में आता है उसकी पहचान कि वो कौन है। वो बकरी नहीं है, वो शेर है, वो शेर का बच्चा है। तो ऐसे ही कलीसिया हमें भी हमारा प्रभु क्या करता है, हमारी पहचान हमें बताता है कि आप कौन हो। आप नॉर्मल मनुष्य नहीं हो, आप दुष्ट से, उसकी युक्तियों से डरने वाले नहीं हो, आप हालातों को रोंदने वाले हो। तो ऐसे ही हमें परमेश्वर हर घड़ी हमें अपने वचनों के द्वारा उत्साहित करते हैं, अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं, अपने वचनों के द्वारा हमें हमारी पहचान को बताते हैं कलीसिया। तो सच में जैसे हर बार परमेश्वर हमें सिखाता है कि जब भी कोई हालात आए तो आपने कभी नहीं घबराना, हमेशा पॉजिटिव रखना है, अपने मन को पॉजिटिव रखना है, अपने विश्वास को पॉजिटिव रखना है कि नहीं, ये हालात मेरे लिए है ही नहीं, ये हालात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको बार बार बोलोगे ये कुछ भी नहीं है, तो सच में वो क्या आएगा, वो कुछ भी नहीं हो जाएगा, वो वैसा ही हो जाएगा जैसा आप बोल रहे हो। अगर आपने हालात को बोला, ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया, और ऐसा हालात आ गया है तो इसमें हम क्या करें, हम तो फंस गए, हम तो ऐसे हो गए, मतलब कुछ भी आप नेगेटिव वर्ड्स बोलना शुरू कर दोगे तो वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। तो इसलिए कलीसिया, जब हमारे पास सही ज्ञान नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम हालातों में, छोटे से हालात को हम क्या कर देते हैं, बहुत बड़ा कर देते हैं, हम खुद करते हैं। क्योंकि एक बार ऐसे मैंने सीखा था खुदा के दास से, तो मैंने ऐसे सीखा था कि परमेश्वर को कोई काम करने से कोई रोक सकता है। तो ऐसे उन्होंने हमें सिखाया था कि हाँ, परमेश्वर को काम करने से रोक सकता है कौन, वो है हम अगर मतलब हमारा मन पॉजिटिव नहीं है, अगर हमारे मन में विश्वास नहीं है, तो हम कभी भी परमेश्वर से काम नहीं ले सकते, कभी भी परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में नहीं देख सकते। तो इसलिए ये जो वचन है कलीसिया, मैं आपको फिर से कहती हूँ कि आप इन वचनों को पढ़ा करो और पवित्र आत्मा से आप बुद्धि और समझ को मांगा करो। परमेश्वर को बोला करो कि परमेश्वर जी, अपनी आत्मा के द्वारा आप हमें इन वचनों का सही सही जो ज्ञान है आप हमें सिखा चुके हो। तो जब आप पवित्र आत्मा से विनती करोगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा क्या है, आपका सहायक है, आपका मददगार है। आप जैसा रिक्वेस्ट करोगे, जैसी पवित्र आत्मा से आप विनती करोगे, तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। तो ये वचनों में परमेश्वर ने हमें सब कुछ ऐसे लिख करके दिया है कि कैसे हम मसीह में अच्छा जीवन बिता सकते हैं। नहीं तो हम देखते हैं कि प्रभु में आकर भी लोग कितने कितने सालों से बीमारियों में पड़े रहते हैं, और हमने देखा है कि लोग दवाइयाँ भी खा रहे हैं, लोग हालातों में भी पड़े हैं, हम देखते हैं। तो
क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते, उनके पास परमेश्वर के वचनों का ज्ञान नहीं है कि हमारे पास परमेश्वर ने अच्छा जीवन उपलब्ध कराया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि प्रभु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। वे कौन? जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो हमारे लिए तो परमेश्वर ने बहुतायत का जीवन रखा है। कलीसिया, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़कर समझ आएगी, पवित्र आत्मा के द्वारा समझ आएगी कि वो जीवन हम परमेश्वर से कैसे ले सकते हैं। तो कलीसिया, ऐसे ही जैसे परमेश्वर मेरी अगुवाई करते जाएंगे, ऐसे ही परमेश्वर मेरे मुंह से आपको वचन सिखाएंगे। तो कलीसिया, आपने इन वचनों को सीखकर जैसा आप सीखते हो, जैसे, क्योंकि ये वचन मेरे नहीं है कलीसिया, ये वचन परमेश्वर के वचन है जो परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं, आपको बढ़ा रहे हैं। तो इन वचनों को आप सीखो और अपने मन को पॉजिटिव करो और अपने विश्वास को परमेश्वर पर बढ़ाओ, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करो, है ना। प्रार्थना में रहो और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ो, पवित्र आत्मा की मदद मांगो। तो मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा हमेशा आपकी मदद करेंगे। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, बुद्धि और समझ के साथ पवित्र आत्मा आपको परिपूर्ण करेंगे। तो इन वचनों से प्रभु आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें दे चुके हैं। तो ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, सब अपने हाथों को ऐसे परमेश्वर की ओर उठाएंगे और सब अपने मन को परमेश्वर में लगाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आप तो महान परमेश्वर हो पिता, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो पिता। मेरे परमेश्वर जी, मैं आपके बच्चों के लिए परमेश्वर, मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा। आज जो भी परमेश्वर दुखी हैं, बीमारी में पड़े हुए हैं परमेश्वर जी, आज आप उनकी बुद्धि को खोल चुके हो पिता परमेश्वर जी। उनके मनों में आप ये पॉजिटिव ज्ञान भर चुके हो परमेश्वर जी। उनके मन में परमेश्वर आपकी दी हुई आशा आ चुकी है मेरे स्वर्गीय पिता, और तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छूकर चंगा कर चुका है परमेश्वर जी। मेरा विश्वास है मेरे पिता, जितने दुखों में पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हैं, हालातों में पड़े हैं, गरीबी में पड़े हैं परमेश्वर जी, परमेश्वर दुखी है परमेश्वर, उनके मन दुखी है परमेश्वर जी। पिता, आज का वचन उनको दलेरी दे चुका है परमेश्वर जी, और आज का वचन परमेश्वर उनको बीमारियों से हील कर चुका है मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, मेरा विश्वास है पिता, जो मैंने बोला है वैसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।